नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन भारत होम्योपैथी में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज बात करते हैं बहुत ही कॉमन है लेडीज़ प्रॉब्लम के बारे में बात करते हैं, लुकोरिया यानी कि वाइट डिस्चार्ज के बारे में। हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं उनमें से फ्लूइड डिस्चार्ज होता ही होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि उनमें एक एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो बाहर के बैक्टीरिया और अदर पैथोजन से हमें लड़ने में हमारी मदद करते हैं। वो बैक्टीरिया और जो पैथोजेंस होते हैं जब भी वो हमारे बॉडी के किसी भी ऑर्गन्स में जब वो एंटर करते हैं तो वो हमारे ऑर्गन्स के जो उनका काम होता है उनको वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब कर देते हैं। सेम ऐसे ही लेडीज़ का जो प्राइवेट पार्ट होता है यानी कि वेजाइना, उनमें से फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। वो इसीलिए होता है कि वेजाइना के रास्ते स्टमक और यूट्रस में कोई भी किसी भी तरीके का बैक्टीरिया और पैथोजेंस जो हैं वो एंटर ना करे, जिससे फीमेल्स को कोई अदर प्रॉब्लम्स की शिकायत आने लगे, उनके यूट्रस में कोई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट ना हो। इसीलिए ये फ्लूइड का सिक्रीशन होता है। पर ये वाइट डिस्चार्ज होना बहुत ही नॉर्मल है। पर अब आपको ये देखना पड़ेगा कि किस कंडीशन में वाइट डिस्चार्ज हो रहा है कि वो नॉर्मल है, या किस कंडीशन में वाइट डिस्चार्ज जो बहुत ज़्यादा हो रहा है और पूरे महीने तक रह रहा है, तो ये नोटिस करने वाली बात होती है। तो इस पे बात करते हैं कि अगर वाइट डिस्चार्ज महीने में जैसे कि पीरियड्स आ रहा है, पीरियड्स के आने से कुछ दिन पहले अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है वेजाइना से तो ये नॉर्मल है। सेम ऐसे ही अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे भी अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो वो नॉर्मल है। वो क्यों नॉर्मल है? क्योंकि वो स्पर्म को हमारे एग तक पहुंचाने में थोड़ी सी मदद करते हैं। और अगर पीरियड से कुछ दिन पहले अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो अच्छी बात है, क्योंकि इसका रीज़न ये होता है कि ये हार्मोनल इन्फ्लुएंसेस होती हैं, ये होना ज़रूरी होता है। अगर यही आपने देखा है कि पीरियड्स ख़त्म होने के बाद यानी कि मेंसेस ख़त्म होने के बाद भी अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, चाहे वो 15 दिन तक हो रहा है या पूरे महीने हो रहा है, तो ये बात नोटिस करने वाली होती है कि क्या कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो गया है जिसके वजह से वाइट डिस्चार्ज पूरे महीने रह रहा है। तो आपको कुछ सिम्टम्स हैं जो आपको नोटिस करने होंगे, जैसे कि अगर पूरे महीने वाइट डिस्चार्ज हो रहा है तो अगर वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, वाइट फ्लूइड का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको कुछ सिम्टम्स जो हैं वो आपको नोटिस करने होंगे। जैसे कि अगर पूरे महीने फ्लूइड डिस्चार्ज हो रहा है तो पहला सिम्टम आपको यही होगा कि आपके जो पैंटी होगी उस पर आपको या तो ब्राउनिश कलर्स का डिस्चार्ज दिखाई देगा, या तो रेडिश भी हो सकता है, या तो मिट्टी के कलर का भी हो सकता है। अगर उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है तो भी समझ जाइए कि कोई ना कोई अंदर प्रॉब्लम आ रही है, ईस्ट का इन्फेक्शन वेजाइना के अंदर या पैल्विक में बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्शन होना स्टार्ट हो गया है, जिसके वजह से फ्लूइड का सिक्रीशन ज़्यादा हो रहा है और कलर भी चेंजेस आ रहे हैं और स्मेल भी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो अगर इसको मेंटेन करना है तो इस बहुत ही आसान तरीका है इसको मेंटेन करने का कि इन चीज़ों से आप बिल्कुल पूरी तरीके से बच सकते हो। आपको सबसे पहला आपको ये ध्यान देना होगा कि आपको अपनी हाइजीन मेंटेन करनी होगी। कुछ फीमेल्स में क्या होता है कि वो हाइजीन मेंटेन नहीं करती हैं। वो अगर वो प्राइवेट वॉशरूम भी यूज़ कर रही हैं तो एटलीस्ट उनके पास एक डिटॉल होना चाहिए। कुछ ऐसी चीज़ें होनी चाहिए कि एटलीस्ट आप अगर किसी प्राइवेट वॉशरूम में जा रहे हो, आप बहुत ज़्यादा मजबूर हो कि नहीं कोई आपके लिए कोई अच्छा साफ़ वॉशरूम नहीं है, तो अगर प्राइवेट वॉशरूम आप यूज़ कर भी रहे हो तो आपके पास एक डिटॉल होना चाहिए जो कि आप फ्लश में डालकर उसको फ्लश आउट कर दो, फिर आप यूज़ कर सकते हो। एंड दूसरा, आप अपने हाइजीन को मेंटेन करिए, जैसे कि आप अपने पैंटीज़ को अच्छे से वॉश करिए, उनको धूप दिखाइए, सनलाइट दिखाइए, जिससे बैक्टीरिया और अदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फंगस है, फंजाई है, ये सारे आपको वेजाइना के थ्रू एंटर होने से बचाएंगे। आप और क्या कर सकते हो कि आप अपनी पानी की क्वांटिटी को इंक्रीज़ कर सकते हो। अब पानी की क्वांटिटी आप इंक्रीज़ करोगे तो इससे क्या होगा कि किडनी की फंक्शनिंग भी बहुत अच्छी रहेगी, और जब आप यूरिन पास आउट करोगे तो इन्फेक्शन होने का भी खतरा हट जाएगा। एटलीस्ट 2 से 3 लीटर तो आपको पानी पीना ही चाहिए। आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, अनहेल्दी डाइट की तरफ बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, घर की बनी चीज़ें खानी चाहिए, और
अपने लिए एटलीस्ट अपने लिए 10 मिनट निकालना चाहिए कि आप एटलीस्ट रेगुलर बेसिस पे कुछ एक्सरसाइज करिए, कुछ योगा करिए और मॉर्निंग वॉक करने जा सके तो एटलीस्ट अपने लिए ज़रूर थोड़ा सा टाइम निकालिए। अगर जब हम अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालते हैं तो हम बीमारियों से दूर रहते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कोई भी फीमेल अगर वाइट डिस्चार्ज से या किसी भी बीमारी से वो सफ़र कर रही है, इनफर्टिलिटी से सफ़र कर रही है, तो आप भारत होम्योपैथी में मैं उसका स्वागत करती हूँ। भारत होम्योपैथी में डॉक्टर्स की टीम है, आप उनसे ऑनलाइन कंसल्ट भी कर सकते हैं, ऑनलाइन आप उनसे बात भी कर सकते हैं। अगर आप ओपीडी में मिलना चाहते हैं तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपको अपॉइंटमेंट फिक्स करानी होगी, देन आप मुझसे ओपीडी में भी मिल सकते हैं। धन्यवाद।